So in the last video we have discussed chapter number 4 and we have completed that. So in today we are going to start chapter number 5, that is homogeneous linear equation. अगर आपको चैप्टर नंबर 4 नहीं आता तो आप चैप्टर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 4 आना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करते हैं हम। यहाँ पे आके होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने कुछ इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व किया था, d2y by dx² plus 4dy by dx plus 6y is equal to e की पावर 3x या कुछ भी आ जाता है साइड में। बेसिकली मैं इसकी बात करना चाहती हूँ कि इसका जो कोफिशिएंट होता था वो 1 होता था हमारे पास, लेकिन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन होगी p0 x की पावर n d की पावर n, मतलब n टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, देन p1 x raised to power n minus 1 n minus 1 टाइम डेरिवेटिव अप टू pn y is equal to some function of x। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास p0 p1 p2 pn सारी क्या है, कांस्टेंट्स है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है होमोजेनियस के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ आ जाता है, मतलब अगर इसकी पावर हो तो यहाँ पे 2 ही आएगा, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही आएगा, मतलब इसकी पावर भी इसकी जैसी होगी, इसकी पावर भी इसकी जैसी होगी, मतलब होमोजेनियस होंगे, कहने का मीनिंग है। तो अब बात करते हैं इन टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या मेथड रहेगा वो देखते हैं। तो इन टाइप की इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, dy by dx को हम यहाँ पे पुट करेंगे कुछ। देखिए क्या पुट करेंगे यहाँ पे, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पे x की पावर n d raised to power n dy by dx raised to power n, ठीक है, d into d minus 1 into d minus 2 up to d minus n plus 1 into y। देखिए जैसे हम वहां पे क्या पुट करते थे, हम वहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था याद रखने के लिए कि d की पावर n by dx की पावर n, इसको हम पुट करेंगे d की पावर n। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमको ये पुट करना है, मतलब बेसिकली इसको और इसको कुछ पुट करें ताकि हमारे पास फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन बन जाए। तो बेसिकली हम ये पुट करेंगे, आपको ध्यान रखना माइंड के अंदर। तो यहाँ से हम d² भी निकाल सकते हैं, d³ भी निकाल सकते हैं और d की पावर 4 भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x को e की पावर z। हम बेसिकली सारा फंक्शन किस में ले आते हैं, z में ले आते हैं। z में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, z यहाँ से आ जाएगा log x। उसके बाद हम x d by dx को पुट करेंगे d by dz, ताकि हमारा जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू z बन जाए। इसे फर्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ आएगा। एग्जांपल नंबर 1 है x² d² by dx² minus 2y x² plus 1 by x। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x को e की पावर z बन जाएगा log x और x by dx किसका फंक्शन बन जाएगा d by dz। देखिए यहाँ पे x² है, तो देखिए बेसिकली हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x² मतलब यहाँ पे n की जगह 2 पुट करें तो ये मिल जाएगा मुझे। और यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम n की जगह 2 पुट करें तो मुझे क्या मिलेगा, d इंटू d माइनस 1, सिर्फ 2 टर्म्स मिलेंगी ये वाली। n की जगह 3 पुट करेंगे तो मुझे ये 3 टर्म्स मिलेगी स्टार्टिंग की। तो फर्स्ट टर्म आ चुकी है मेरे पास ये -2 इंटू y कॉमन कर जाएगा यहाँ से। देखो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया, अगर हमने इसको पुट किया तो यहाँ पे y भी आता है ना, तो यहाँ पे भी y लिख लेंगे बराबर। ठीक है, और यहाँ पे भी y तो है इज इक्वल टू x के की पावर 1 बाय x को बाद देखते हो, तो d इंटू d माइनस 1 माइनस 2, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, y कॉमन निकालेंगे। दोबारा समझिए, यहाँ पे मैंने n की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 2 पुट करने में मुझे कितनी टर्म्स मिलेंगी, 2 टर्म्स मिलेंगी। 2 टर्म्स क्या है, d इंटू d माइनस 1 इंटू y, तो है पड़ा यहाँ पे इंटू y। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है -2y, तो y कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। x² को x² पुट किया e की पावर z, तो x² क्या बन जाएगा, e की पावर 2z। इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर -1, तो हम दोनों तरफ -1 कर दो, पावर पे आ जाएगा e की पावर -z। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब ये बिल्कुल फोर्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए इसको। उसके बाद फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा, आपको सिंपल सॉल्व करना है। तो मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है सिंबॉलिक फॉर्म, दैट इज इक्वल टू e की पावर 2z प्लस e की पावर -z। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, जैसे हम करते आ रहे हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन d into d minus 1 minus 2 that is equal to d square minus d minus 2। तो ऐसे रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा d square minus 2d plus d minus 2 d minus 2 और यहाँ से आ जाएगा d plus 1, तो d की वैल्यू आ जाएगी 2n minus 1। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा, c1 e की पावर 2x लिखते हैं ना, 2z आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस c2 e की पावर माइनस z। बेसिकली वहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे dy by dx होता है, लेकिन यहाँ पे
पे क्या आ जाएगा डी बाई डी जेड, तो यहाँ पे जेड में लिखा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। अब बात करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे, e की पावर 2z प्लस e की पावर माइनस z बाय में डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस डी माइनस, ठीक है। इसको हम सेपरेट कर देंगे, e की पावर 2z के नीचे अलग लिख देंगे और e की पावर माइनस z के नीचे हम अलग लिख देंगे। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे e की पावर ax होता है तो हम a पुट करते हैं ना d के अंदर, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में d इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे पुट करेंगे d इज इक्वल टू माइनस 1। जब ऐसा पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा e की पावर 2z बाई 0 प्लस e की पावर माइनस z बाई 0, तो ये बन जाएगा केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर हम क्या करते हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे z से, सो z e की पावर 2z और नीचे लेते हैं डेरिवेटिव, तो आ जाएगा 2d माइनस 1, ऊपर z से मल्टीप्लाई नीचे लेगा डेरिवेटिव 2d माइनस 1, यहाँ पे d को पुट करेंगे 2, यहाँ पे d को पुट करेंगे माइनस 1, तो आ जाएगा z e की पावर 2z 2 to the 4 minus 1 3 प्लस z e की पावर माइनस z बाय जब हम यहाँ पुट करेंगे d की पावर माइनस 1 तो आ जाएगा माइनस 3। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर यार पर्टिकुलर इंटीग्रल यार सॉल्यूशन लिखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर c, हाँ पे ये लिखो c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर माइनस z प्लस z e की पावर 2z बाय 3 माइनस z e की पावर माइनस z बाय 3, ये आ चुका आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था वो तो x में था, तो हमें सॉल्यूशन भी किस में लाना है, x में लाना है, तो हमें वापस z को x में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने अपनी सूटेबिलिटी के लिए इसको z को x में चेंज किया था। तो हमने क्या लेट किया था, x इज इक्वल टू e की पावर z, e की पावर 2z क्या होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर 2z, तो आ जाएगा c1 x स्क्वायर, e की पावर माइनस z क्या होगा माइनस कर दो दोनों तरफ, तो आ जाएगा c2 x की पावर माइनस 1, यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी log x, e की पावर 2z मतलब x स्क्वायर बाय 3 माइनस z की वैल्यू आ जाएगी log x, e की पावर माइनस z मेरे पास क्या आता है x की पावर माइनस 1 बाय 3। तो ये पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है, बस यहाँ पे यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म करना आना, जो लास्ट में अपने आंसर को वापस x में लिखना आना चाहिए। तो ये बेसिक था इसका। अब हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको मोर क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 2। सो यहाँ पे दे रखा है x d क्यूब y बाय dx क्यूब d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 1 बाय x। अब बात करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में तो यहाँ पे कुछ होना ही नहीं चाहिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका चैप्टर 4 क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि होमोजेनियस होना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर 3 बार डेरिवेटिव हो तो यहाँ पे पावर की क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो नहीं दे रखी। हम क्या करते हैं, इसको खुद मल्टीप्लाई कर लेते हैं x स्क्वायर से, तो इक्वेशन बन जाएगी x क्यूब dy बाय dx क्यूब प्लस x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ से हम पहले क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे, x इज इक्वल टू e की पावर z, ऐसा करने से हम क्या पुट करेंगे x बाय dx को हम पुट करेंगे dy dz, z में चेंज हो जाएगा। और फिर क्या बताया था मैंने आपको, x की पावर n d की पावर n y बाय dx की पावर n, मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से हमारे पास जो इक्वेशन में चेंज आएगा वो क्या चेंज आएगा, d की पावर n क्या n डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू d इनटू d माइनस 1 इनटू d माइनस 2 अप टू d माइनस n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मतलब n की जगह मैं 3 पुट करूँ तो मुझे कितनी टर्म्स मिलेंगी, सिर्फ 3 टर्म्स मिलेंगी और इनटू y भी है यहाँ पे सब। तो ये आ जाएगा मेरे पास d इंटू d माइनस 1 इंटू d माइनस 2 इंटू y, ये फर्स्ट टर्म आ चुके हैं, प्लस x स्क्वायर मतलब मुझे यहाँ पे n की जगह 2 पुट करना पड़ेगा और टर्म्स कितनी मिलेंगी, सिर्फ 2। सो d इंटू d माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम y कॉमन निकालें तो आ जाएगा d इंटू और d इंटू d माइनस 1 भी कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा d माइनस 2 प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू x। अब x को तो चेंज करना है e की पावर z में, तो बन जाएगा e की पावर z, मतलब ये बेसिकली y और z में रिलेशन आ चुका है। तो ये आ जाएगा d इंटू d माइनस 1 इंटू d माइनस 1 y इज इक्वल टू e की पावर z। तो यहाँ से मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखती हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन d इंटू d माइनस 1 इंटू d माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा d इज इक्वल टू 0 1 1,
तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनेगा z के अंदर, सो c1 e की पावर 0z प्लस c2 e की पावर z प्लस, अगर दो रूट्स हटाते तो हम क्या लिखते हैं, c1 इंटू c2 x लिखते हैं, यहाँ c2 z आ जाएगा e की पावर z, तो आ जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c3 z इंटू e की पावर z। अब हम यहाँ से लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा e की पावर z बाय d इंटू डी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे d को क्या पुट करते हैं 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 पुट करेंगे, तो आ जाएगा e की पावर z बाय 0, मतलब केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर हम क्या करते हैं, ऊपर z से मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे x से करते हैं, यहाँ पे z से करेंगे, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो d एज इट इज इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा प्लस d माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा, और d का डेरिवेटिव 1। अगेन जब हम z को d को 1 पुट करेंगे तो मिल जाएगा 0, तो z e की पावर z बाय 0, दिस इज द केस ऑफ फेलियर। तो ऊपर दोबारा z से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो 2 इसका डेरिवेटिव लेंगे d इंटू डी माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस d माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू डी माइनस 1। अब यहाँ पे d को हम 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा z स्क्वायर e की पावर z बाय 2, यहाँ पे सिर्फ मुझे मिल जाएगा 1, बाकी दोनों टर्म 0। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ चुका है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ से, कंप्लीट सॉल्यूशन से आ जाएगा मेरे पास c1 प्लस c2 प्लस c3z e की पावर z प्लस z स्क्वायर e की पावर z बाय 2, लेकिन हमें z में नीचे x में चाहिए तो वापस चेंज करते हैं, तो हम यहाँ से z को क्या पुट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू log x, क्या पुट करते हैं, आ जाएगा c1 प्लस c2 प्लस c3 log x e की पावर z को क्या पुट करेंगे हम यहाँ से x प्लस z स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो log x का स्क्वायर, सो log x का होल स्क्वायर e की पावर z को पुट करेंगे हम x डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास आ चुका कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3, 4, 5 तक ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। एग्जांपल 6 देखते हैं, x स्क्वायर d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस 8x dy बाय dx 13y इक्वल टू log x। तो पहले हम दोबारा मैं आपको बताती हूं क्या करते हैं, यहाँ पे हम राइट करते हैं x इक्वल टू e की पावर z, तो यहाँ से z आ जाएगा log x, ठीक है। फिर हम क्या पुट करते हैं, x d बाय dx को पुट करते हैं dy dz, और यहाँ पे हम x की पावर n d की पावर n बाय y dx की पावर n, ऐसा करने से हमारे पास क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, d इंटू डी माइनस 1 अप टू सम 1 इंटू y, वैसे लास्ट में टर्म आती है d माइनस n प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म मतलब स्क्वायर, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, अगर आप सिर्फ याद रखो x स्क्वायर और x क्यूब की क्या वैल्यूज होती हैं, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन में बेसिकली यूज आएगी। तो यहाँ से अगर हम 2 वाली वैल्यू निकाले तो आ जाएगा हमारे पास d इंटू दो टर्म्स आएंगी इंटू y, ठीक है, और y को मैं बाहर ही निकालती हूँ, सबके साथ y आएगा ना, तो यहाँ पे y बाहर लिख लेते हैं, प्लस 8 इसके साथ आ जाएगा d, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव तो एक ही टर्म मिलेगी, प्लस 13 सबके साथ y कॉमन आ चुका है इक्वल टू log x, log x क्या पुट कर देते हैं यहाँ से z, से आ जाएगा d स्क्वायर माइनस d प्लस दिस आ जाएगा 7d प्लस 13 इंटू y इज इक्वल टू z। तो यहाँ से हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 13 इक्वल्स टू 0, से आ जाएगा मेरे पास -7 प्लस -7 से मतलब 49 एंड 4 3 12 52 माइनस 52 आ जाएगा बाय 2, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 3, से आ जाएगा -7 बाय 2 प्लस माइनस √3 बाय 2 आयोटा। से यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर c1 e की पावर -7 बाय 2 प्लस √3 बाय, सॉरी ये इमेजिनरी आ रहे हैं रूट्स हमारे पास, तो इमेजिनरी रूट्स में हम क्या लिखते हैं, रियल पार्ट को बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास c1 cos √3 बाय 2z प्लस c2 sin √3 बाय 2z, ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। बात करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल, पार्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा मेरे पास log x, log x की जगह क्या आ जाएगा z, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे z बाय में d स्क्वायर प्लस 7d प्लस 13, तो इस वाले टर्म में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को 1 बनाते हैं, 13 कॉमन निकाल लेते हैं, जाएगा z बाय 13 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 7d बाय 13, तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो आ जाएगा 7 बाय 13 z बाय 13 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 7d बाय 13 रेज टू पावर -1, तो आ जाएगा 7 बाय 13
पावर आगे लेके आते हैं 1 प्लस डी की पावर माइनस 1 का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे डी को हम इस पूरे को मानते हैं ना डी, आपको ध्यान हो तो आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 7d बाय 13। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास z प्लस इस टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं, आप 2 सो देखिए स्क्वायर वाली टर्म में ये पावर आ जाएगी 4 और ये वाली पावर आ जाएगी मेरे पास 2, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी क्यूब। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव पॉसिबल है, जितनी इसकी पावर होती है उतनी बार डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो यहाँ सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव पॉसिबल है। तो आ जाएगा 7/13 जेड अंदर मल्टीप्लाई में आते हैं z डी स्क्वायर का 0 आ जाएगा -7/13। अब हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ से लिखते हैं, hence complete solution is given by complementary factor plus particular integral। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मेरे पास ये है, दैट इज e की पावर -7/2z c1 cos √3/2z प्लस c2 sin √3/2z प्लस 7/13 z माइनस 7/13। अब z को दोबारा हम x में चेंज करेंगे, z हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से log x, तो ये आ जाएगा पहली बात e की पावर -7/2z। अगर यहाँ पे दोनों टाइप साइड में -7/2 तो आ जाएगा x की पावर -7/2 c1 cos √3/2z की वैल्यू आ जाएगी log x प्लस c2 sin √3/2 log x प्लस 7/13 z की वैल्यू आ जाएगी log x माइनस 7/13। तो मेरे पास आ चुका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 7। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, पर सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं गिवन इक्वेशन की। तो आ जाएगा मेरे पास d इंटू डी माइनस 1 प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई। अगर आपको भी ध्यान नहीं होगा कि कैसे हम सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जाकर दोबारा उसको रिपीट कीजिए, फिर दोबारा देखिए क्या होता है। बेसिकली मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि x की पावर n बाय d की पावर n y बाय d की x की पावर n इज इक्वल टू d इंटू डी माइनस 1 ऐसे अब तो चलता रहेगा d माइनस n प्लस 1 इंटू वाई। तो इस फॉर्मूले से हमने लिखा है और हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, x इक्वल टू e की पावर z। दो टर्म है तो यहाँ पे सिर्फ हम दो ही टर्म्स लेंगे, नेक्स्ट में एक बार डेरिवेटिव तो एक ही टर्म लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं x इक्वल टू e की पावर z, तो z आ जाता है मेरे पास log x और यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है x बाय dx इज इक्वल टू d बाय dz। तो पूरा हमारा 4th चैप्टर का क्वेश्चन बन जाता है इनटू y इज इक्वल टू 1 बाय x की जगह मैं लिख देती हूँ e की पावर z का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस e की पावर z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो आ जाएगी मेरे पास d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम d प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा मेरे पास d प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा -1 यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आएगा c1 e की पावर c1 क्योंकि सेम आएगा तो c2z, फिर लिखेंगे हम e की पावर -z। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ चुका है। बात करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस e की पावर z का होल स्क्वायर बाय 1 बाय d प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर कोई sin x होता, cos x होता, सिंपल e की पावर z होता तो हम सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वो सॉल्व कैसे करें। इसको ओपन अप करते नीचे तो फिर ऊपर हो जाएगा ही ना e की पावर z। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको आप ध्यान से नोट कीजिए। मैं इसको रेड मार्कर से लिखती हूँ। फॉर्मूला है मेरे पास 1 बाय d माइनस a इंटू एक्स इज इक्वल टू e की पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर माइनस ax इंटू dx। सो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। तो यहाँ पे d माइनस a का होल स्क्वायर है, तो क्या करते हैं 1 बाय d प्लस 1 को बाहर ही लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 बाय d प्लस 1 इंटू 1 बाय 1 माइनस e की पावर z का होल स्क्वायर। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, d प्लस 1 को लिख सकते हैं d माइनस ऑफ 1। तो बन चुके यहाँ पे a आ चुका है मेरे पास -1 इंटू एक्स, ये वाला मेरे पास क्या बन गया x। तो फॉर्म बन चुकी है ना 1 बाय d माइनस इंटू एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है e की पावर ax। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 बाय d प्लस 1 आ जाता है बाहर पड़ा e की पावर x, e की पावर a के मेरे पास -1 तो आ जाएगा e की पावर माइनस x इंटीग्रेशन x की वैल्यू क्या है, ये पूरा ना x, तो आ
आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस e की पावर z का होल स्क्वायर, x e की पावर माइनस ax, तो x मैंने लिख दिया, अब e की पावर माइनस ax लिख दिया, तो आ जाएगा माइनस x इंटू dx। अब इस चीज का आपको इंटीग्रेशन लेना है, e की पावर माइनस ax है ना, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास z आ जाएगा ना, सॉरी, क्योंकि सारा फंक्शन मेरे पास z के अंदर है तो यहाँ पे सब जगह z आ जाएगा, सॉरी, ये बात को ध्यान रखना, यहाँ पे z आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x लिया ना हमने, तो यहाँ पे फंक्शन आ रहा है x करेंगे, यहाँ पे फंक्शन किसका है, z का है ना, मैं बात कर रही हूँ x, ये फंक्शन था यहाँ पे x का, अगर ये z का फंक्शन है तो आ जाएगा 1 बाय d माइनस a, z का कोई फंक्शन है e की पावर a z, z e की पावर माइनस a z इंटू dz, तो अब इस पूरे को मान लो z, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इंटीग्रेशन की, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, e की पावर z को मान लेती हूँ, मैं पूरे को ही मान लेती हूँ t, तो बन जाएगा माइनस e की पावर z dz इज इक्वल टू dt, dt बन गया, तो आ जाएगा मेरे पास dz की वैल्यू आ जाएगी माइनस e की पावर माइनस z इंटू dt, यहाँ पुट करते हैं, आ जाएगा 1 बाय d प्लस 1, e की पावर माइनस z बाहर पड़ा है, ये बन जाएगा 1 बाय d स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा मेरे पास e की पावर माइनस z, और e की पावर माइनस z ऑलरेडी प्रेजेंट है, इंटू dt, ठीक है। अब बात करते हैं e की पावर माइनस z की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये आ जाएगा e की पावर माइनस z का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 बाय e की पावर 2z, ठीक है, तो ये माइनस है, तो आ जाएगा 1 बाय d प्लस 1 e की पावर माइनस z इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t स्क्वायर, e की पावर 2z मतलब यहाँ से e की पावर z निकालते आ जाएगा 1 माइनस e इक्वल टू e की पावर z, तो आ जाएगा t 1 माइनस t का होल स्क्वायर इंटू dt। अब बात करना है इसका इंटीग्रेशन करना है, दिस डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इंटू 1 माइनस t स्क्वायर। देखिए जब हमने यहाँ पे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे आया था e की पावर माइनस a z, ठीक है, तो a तो यहाँ पे -1 है, तो -1 इंटू -1 यहाँ पे प्लस z आएगा, ऐसे इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे e की पावर z आएगा, तो यहाँ से दोबारा देखिए, तो अगर मैं इस पार्ट को देखिए 1 माइनस e की पावर z को मैं t मानूं, तो ये बन जाएगा माइनस e की पावर z dz बन जाएगा dt, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये सारा dt में आ जाएगा, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस z, तो है माइनस dt बाय में t स्क्वायर, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस z 1 बाय t, और 1 बाय t मेरे पास क्या है, यहाँ से आ जाएगा 1 बाय d प्लस 1 e की पावर माइनस z, t की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 माइनस e की पावर z। आई होप अभी यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, देखिए 1 बाय d प्लस 1 e की पावर z, मतलब ये वाला जो टर्म है ये, इसको हम कंपेयर करेंगे 1 बाय d माइनस a से, उसको कंपेयर करेंगे हम z से, तो यहाँ देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे a की वैल्यू दोबारा मिल जाएगी -1, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस z इंटीग्रेशन ऑफ z, z है मेरे पास e की पावर माइनस z बाय 1 माइनस e की पावर z, और a मेरे पास है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर z इंटू dz, तो मेरे पास आ जाएगा e की पावर माइनस z इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला टर्म बन जाएगा 1 बाय 1 माइनस e की पावर z इंटू dz। अब आपको इस टर्म का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, इस टर्म का इंटीग्रेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, e की पावर माइनस z से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, आ जाएगा dz। अब हम नेट करते हैं e की पावर माइनस z माइनस 1 को नेट कर देते हैं t, तो आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस z dz आ जाएगा मेरे पास dt, तो ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस dt, तो आ जाएगा e की पावर माइनस z माइनस dt बाय t, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं माइनस dt बाय t। अब इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल हो चुका है, तो यहाँ पे 1 बाय t का इंटीग्रेशन आएगा log t, तो आ जाएगा e की पावर माइनस z, माइनस तो है ही log t, और t हमने लेट किया था 1 माइनस e की पावर z, माइनस e की पावर माइनस z, और हमने t का लेट किया था, वो चेक कर लेते हैं, t हमने लेट किया था log ऑफ e की पावर माइनस z माइनस 1, ये मेरे पास t आ चुका है। अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम, कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, तो आ जाएगा मेरे पास c1 प्लस c2 z इंटू e की पावर माइनस z माइनस e की पावर माइनस z log e की पावर माइनस z माइनस 1, ठीक है। अब बात करते हैं इसको वापस x में लिखना है, तो x हमको दे रखा है e की पावर z, e की पावर माइनस z आ जाएगा x की पावर माइनस 1 इक्वल टू e की पावर माइनस z, तो आ जाएगा मेरे पास c1 प्लस c2 z की वैल्यू है log x, और e की पावर माइनस z आ चुका है x माइनस e की पावर माइनस z आ चुका है मेरे पास x की पावर माइनस 1 log ऑफ e की पावर माइनस z अगेन x की पावर माइनस 1 माइनस 1,
तो ये मेरे पास आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 9। तो यहाँ पे क्या दिया था, x d स्क्वायर माइनस 3x d प्लस 5y इक्वल टू sin x। तो वही स्टेप है, x को मानेंगे हम e की पावर z, तो z आ जाएगा मेरे पास log x। अब देखिए हम क्या लेट करते हैं, x बाय डी बाई डी एक्स को हम लेट करते हैं बेसिकली यहाँ पे d बाई डी जेड में लेट करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये दे रखा है x इंटू डी दे रखा है तो इसको हम लेट कर देते हैं d डैश, जो बेसिकली d में बनानी होती है उसको हम लेट कर देते हैं d डैश। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर सॉरी, फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है x d की पावर n बाय डी एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है d इंटू डी माइनस डी डैश माइनस 1 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे दो मतलब दो बार डेरिवेटिव मतलब टू टर्म्स आएंगे डी डैश माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है d तो हमें यहाँ पे डी डैश में लिखना पड़ रहा है, ये रीजन और कोई रीजन नहीं है। माइनस 3 डी डैश प्लस 5 y हम कॉमन निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा साइन z, लोग x की जगह हम पुट कर देंगे z। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं पहले हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 माइनस 3 डी डैश प्लस 5, डी डैश का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 डी डैश प्लस 5। सो यहाँ पे मानो आप डी डैश को टी मानो, फिर सॉल्व करेंगे टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, रूट आ जाएंगे टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस t प्लस 5। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 5 n माइनस 1, मतलब डी डैश की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 5 और माइनस 1। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखेंगे c1 e की पावर 5z प्लस c2 e की पावर माइनस z, और z की वैल्यू क्या है मेरे पास, मान चेंज कर देते हैं। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं, आ जाएगा sin z बाय d डैश का स्क्वायर माइनस 4 d डैश प्लस 5। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम d डैश का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 5 प्लस 4 बन जाएगा 4 माइनस 4 d डैश बाय sin z, 4 कॉमन निकाल देते हैं तो आ जाएगा sin z बाय 1 माइनस डी डैश, रैशनलाइज कर देते हैं 1 प्लस डी डैश इंटू 1 प्लस डी डैश, तो आ जाएगा 1 बाय 4 साइन z 1 माइनस डी डैश का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी डैश। ठीक है, और डी डैश का स्क्वायर को हम दोबारा पुट करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर तो बन जाएगा 1 बाय 8 साइन z 1 प्लस डी डैश, तो आ जाएगा 1 बाय 8 साइन z, डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा cos z। तो मेरे पास आ चुका है पर्टिकुलर इंटीग्रल, और यहाँ से मेरे पास क्या आ चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर भी आ चुका है। तो यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ से मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है ये, तो आ जाएगा c1 e की पावर 5z प्लस c2 e की पावर माइनस z प्लस 1 बाय 8 साइन z प्लस cos z। z को आप इस x में चेंज करेंगे तो आ जाएगा log x, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 8 साइन log x प्लस cos log x। c1 e की पावर 5z मतलब यहाँ पे 5 कहीं तो आ जाएगा x की पावर 5 प्लस c2 x की पावर माइनस 1। जब हम माइनस लेंगे दोनों साइड तो बन जाएगा मुझे x की पावर माइनस 1। देखिए इस इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के रूट्स अलग आ रहे हैं बुक के अंदर, हम चेक कर लेते हैं हमारे रूट्स क्या आ रहे हैं। d डैश का स्क्वायर माइनस 4 d डैश प्लस 5, गलती से मैंने यहाँ लिख दिया था माइनस 5 d डैश प्लस d डैश, ऐसे लिख दिया था मैंने, लेकिन इनकी प्रोडक्ट क्या होती है, तो आगे माइनस 5 लेंगे यहाँ से प्लस 5, तो ये रूट्स नहीं आएंगे, तो इसको पुट कर देते हैं t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। तो मैंने 5 और माइनस 1 लिखा था शायद रूट्स, तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा 4 b स्क्वायर माइनस 4 इसी से निकालेंगे 16 माइनस 20 बाय 2, तो आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2, तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस आयोटा। तो ऐसे रूट्स आ जाएंगे c1 cos e की पावर पहले लेते हैं z, जो रियल पार्ट है 2z आ जाएगा, तो c1 cos z प्लस c2 sin z, और z को फाइनली में पुट करना है x में, तो आ जाएगा x स्क्वायर c1 cos log x प्लस c2 sin log x। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि रूट्स में मैंने मिस्टेक कर दी थी। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10। यहाँ पे भी हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होगा, देखिए कैसे यूज होता है। पहले हम यहाँ से सिंपल क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, x इज इक्वल टू e की पावर z, और बिल्कुल सिंपल करते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा। देखिए x इज इक्वल टू e की पावर z, तो z आ जाएगा मेरे पास log x, और d बाई डी एक्स को हम क्या पुट करेंगे इनटू x को हम पुट करेंगे d बाई डी जेड। तो यहाँ पे d स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे दो टर्म्स लेते हैं ना, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, इसमें एक लेते हैं एक टर्म और इसमें लेंगे माइनस 4 और y कॉमन निकाल देंगे। x स्क्वायर मतलब e की पावर 2z, और e की पावर x क्या है, x तो मेरे पास e की पावर निकाल देंगे, e की पावर z
तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये यूज होगा फॉर्मूला, ये आ चुका है e की पावर 2z। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाले तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आ जाएगी डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो रूट्स आ जाएंगे मेरे पास d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आएगा c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर माइनस z। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा e की पावर 2z इनटू e की पावर d की पावर z बाय d माइनस 1 इनटू d प्लस 1। देखिए अब हम यहाँ पे बात करें इसके, तो यहाँ पे e की पावर z का कोई फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास बस यही फॉर्मूला है। अगर कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि हमें 1 बाय d माइनस ये चाहिए, प्रोडक्ट में नहीं चाहिए। तो आ जाएगा 1 बाय, अगर दोनों सेम है तो प्रोडक्ट में चलेगा, अगर नहीं है तो अलग अलग करना पड़ेगा हमें। तो आ जाएगा बस a बाय d माइनस 1 प्लस b बाय d प्लस 1। तो आ जाएगा 1 इंटू a इंटू d प्लस 1 प्लस b इंटू d माइनस 1। तो d को पुट करेंगे मैं 1 तो a की वैल्यू मिल जाएगी 1 बाय 2, और अगर d को पुट करूंगी माइनस 1 तो b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1 बाय 2। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे फाइनली 1 बाय 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय d माइनस 1 और माइनस 1 बाय d प्लस 1। ठीक है, इंटू e की पावर 2z इंटू e की पावर z। 1 बाय 2 क्या आ जाएगा 1 बाय d माइनस 1 e की पावर 2z e की पावर z। यहाँ से 1 बाय d माइनस इंटू फंक्शन ऑफ x, मतलब यहाँ पे फंक्शन है z का, आपको ध्यान रखना पड़ेगा x को z से रिप्लेस करना। तो यहाँ पे a मेरे पास है 1, पर इसको सॉल्व करते हैं सिंपल। तो आ जाएगा 1 बाय 2 e की पावर z इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा e की पावर 2z e की पावर z और e की पावर माइनस x, मतलब e की पावर ये आ जाएगा माइनस z। ठीक है, इंटू dz। तो आ जाएगा 1 बाय 2 e की पावर z एज इट इज e की पावर 2z और इसको प्लस करेंगे तो सिंपल z आ जाएगा e की पावर z इंटू dz। यहाँ पे मैं लेट कर देती हूँ e की पावर z को t। ठीक है, तो e की पावर z d z मेरे पास क्या आ जाएगा dt, मतलब ये वाली जो टर्म है मेरे पास dt में चली गई। तो आ जाएगा 1 बाय 2 e की पावर z इंटीग्रेशन ऑफ t dt सॉरी इंटू e की पावर t। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर t। तो आ जाएगा 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 e की पावर z और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर t, e की पावर t क्या आ जाएगा e की पावर z। तो फर्स्ट वाली टर्म का मेरे पास इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके आ चुका है 1 बाय 2 e की पावर z e की पावर z। अब बात करते हैं सेकंड वाली टर्म की। देखिए प्लस में ये वाली टर्म भी है तो आ जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ पे a है मेरे पास माइनस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास e की पावर ax, तो e की पावर माइनस ax तो z आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x, x मेरे पास क्या है यहाँ से पहले कैसे लिख लेते देखिए 1 बाय d प्लस 1 e की पावर 2z e की पावर z। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा माइनस 1 बाय e की पावर माइनस z इंटीग्रेशन x में ये आ जाएगा e की पावर 2z e की पावर z इंटू e की पावर z। ठीक है, इंटू dz। तो आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस z e की पावर 3z इंटू e की पावर z इंटू dz। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम e की पावर z को क्या मानेंगे t मानेंगे। तो जब मैंने e की पावर z को माना t तो e की पावर z dz मेरे पास क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। तो यहाँ से एक z तो खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा e की पावर माइनस z, यहाँ पे रह जाएगा e की पावर 2z, आ जाएगा e की पावर t dt। इसको भी चेंज कर देते हैं t में, तो आ जाएगा t का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस z इंटीग्रेशन करते हैं बाय i बाय 2, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए ऊपर करते हैं इसको। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये वाली टर्म एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पे 1 बाय 2 e की पावर z e की पावर z। तो इसको करते हैं इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस z t स्क्वायर e की पावर t। अब बात करते हैं इसका इंटीग्रेशन करना, माइनस 2 निकाल देते हैं। तो इसको पहले रूल से करेंगे, फर्स्ट फंक्शन दिस सेकंड फंक्शन दिस। तो t एज इट इज e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस डेरिवेटिव ऑफ t आ जाएगा मेरे पास 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो आ जाएगा 1 बाय 2 e की पावर z प्लस e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z t स्क्वायर, और यहाँ पे t को मानते हैं e की पावर z, तो आ जाएगा e की पावर 2z e की पावर z माइनस 2 t की वैल्यू क्या है मेरे पास e की पावर z, आ जाएगा e की पावर z, यहाँ से आ जाएगा प्लस 2
पावर टी, टी की वैल्यू क्या है e की पावर z, को सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2 e की पावर z, e की पावर z मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर z, e की पावर z माइनस प्लस 2 e की पावर z बच जाएगा सिर्फ माइनस 2 e की पावर माइनस z e की पावर z, ठीक है। कोई टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, तो आ जाएगा 1/2, 2 से भी 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो आ जाएगा e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z e की पावर z, ये आ चुका है पर्टिकुलर इंटीग्रल। सॉल्यूशन लिखना है पूरा कंप्लीट, तो यहाँ से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आया था वो देख लेते हैं और सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सो कंप्लीट सॉल्यूशन, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आया था c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर माइनस z, और पर्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z e की पावर z, और हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था x इज इक्वल टू e की पावर z, तो हमने लेट किया था x इज इक्वल टू e की पावर z, तो आ जाएगा c1x प्लस c2x की पावर माइनस 1 प्लस e की पावर x माइनस e की पावर x, और ये आ जाएगा x की पावर माइनस 1, तो ये बस आ चुका है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो बाय दिस एक्सरसाइज 5.1 इज कंप्लीटेड। ट्राई द एक्सरसाइज क्वेश्चन, अगर आपको नहीं हो पा रहा है सॉल्व तो आई विल सेंड द पीडीएफ ऑफ द सॉल्यूशंस। टिल देन थैंक यू।